देखो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहली वाली क्लास में पढ़ा था कि जो सबसे छोटे पार्टिकल्स है मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव करते हैं। अब मॉलिक्यूल से जो छोटा पार्ट हो सकता है, मतलब मॉलिक्यूल को भी तोड़ सकते हैं ना, मॉलिक्यूल से जो छोटा पार्ट है उसको एटम बोला गया है। तो एटम के बारे में चलेगा पूरा चैप्टर। इसमें एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास के बारे में ये बताया गया है, पहले तो ये वाली लाइन देखो कि मास जो है वो ना क्रिएट करा जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। तुम सोचो कि जैसे पत्थर था, उसमें मास 1 किलो था, उसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद कुछ तो बना होगा, उसको कलेक्ट करके देखोगे तो मास उतना ही रहेगा। अब ये केमिकल पे आ जाते हैं कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो वहां पर भी मास इक्वल ही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। ये वाली लाइन इसमें क्या है, इस लॉ में ये लिखा हुआ, दिस लॉ स्टेट दैट द ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज, कोई भी अगर केमिकल चेंज होता है, द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट जो बन के आएगा उसका जो टोटल मास निकालोगे तो वो इक्वल होगा जिनसे वो बना है। प्रोडक्ट किससे बनेगा, जिन दो भी एटम ने या फिर जिन दो भी रिएक्टेंट ने, या तीन, दो से जितने भी ज्यादा होंगे जो रिएक्टेंट होंगे उनका सम निकालो मास का, और वो प्रोडक्ट का सम निकालो तो वो इक्वल होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन को अगर ऐड करें तो क्या हो जाएगा, ये CO2 बन जाएगी, ठीक है। अब ये है दोनों रिएक्टेंट, ये है तुम्हारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड में होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो बन जाएगा इनका कॉम्बिनेशन करके वो क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो देखो कार्बन का जो वेट होगा वो 12 है, ऑक्सीजन के एक एटम का 16 होगा, 2 है तो 16 16 2 लिख दिए। अब ये चीज उधर पहुंच जाएगी तो इधर जो प्रोडक्ट का निकलेगा, इधर जो रिएक्टेंट का निकलेगा सेम निकलेगा। ये कितने हो गए, 32 और 12 कितना होगा, 44। इधर भी 44 है और इधर भी 44 है। मतलब ये है कि वेट चेंज नहीं होगा। तो बेस्ड क्वेश्चन है वो करेंगे। अब देखो एक है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। का मतलब है जो एलिमेंट्स लिए जाएंगे, जो रिएक्टेंट लिए जाएंगे, उनका प्रोपोर्शन हमेशा सेम रहता है। किसमें, केमिकल चेंज में। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो याद रखना केमिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज में जो प्रोपोर्शन रहेगा, जो एलिमेंट लिए उनका सेम रहता है। इस लॉ में क्या लिखा है, प्योर केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट। जो भी कंपाउंड बनेगा उसमें हमेशा सेम एलिमेंट लिए जाएंगे, कुछ नया चेंज नहीं कर सकते। मतलब एक तरह से ये फॉर्मूले टाइप ही है। अगर तुमने इसमें अपनी तरफ से कुछ भी दिमाग लगाया, जैसे CO2 था, 2CO2 कर दिया, गलत हो जाएगा, तो वहां पे उधर तुम्हें बैलेंस भी करनी पड़ेगी इक्वेशन। तो सब याद करने वाली चीज है, याद नहीं करी तो भूल जाओगे। थोड़ा बहुत टेक्निकल पार्ट है, वो चीज सेम एलिमेंट ही होते हैं, सेम ही होगा। अब जैसे पानी बनाना है तुम्हें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही तो चाहिए होगा, तो दूसरा तुम ले लो, क्लोरीन से बनाएंगे, क्लोरीन से कैसे बन जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होगा उसका हमें वेट दिखाना है सेम से। तो रिएक्टेंट पता होना चाहिए और प्रोडक्ट पता होना चाहिए, इसमें सारा कुछ दे रखा है। 5.3 ग्राम है वो सोडियम कार्बोनेट है, वर रिएक्टेड विद 6 ग्राम एथेनॉइड एसिड। तो ये बना लेते हैं, इसकी जो इक्वेशन टाइप बनेगी वो क्या बनेगी, सोडियम कार्बोनेट प्लस एथेनोइक एसिड। इन दोनों को जब प्लस कराया था, हमें फॉर्मूला कुछ पता नहीं है, अभी केवल इतना ही करना है। सॉल्यूशन, द प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 बनेगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें इसमें दिखाना था कंजर्वेशन ऑफ मास। ये वाली जो इक्वेशन हमने ऊपर से ही उठा के बनाई है, उसमें लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है किसके साथ, एथेनोइक एसिड के साथ। तो ये दोनों लिख लिए बस नाम, फिर एक एरो लगाया कि इक्वेशन बनेगी क्या, या केमिकल चेंज जो होगा वो इस तरह दिखाते हैं एरो। उसे बनना है कार्बन डाइऑक्साइड बननी है, वाटर बनना है, और सोडियम एथेनोइक सॉल्यूशन बनना है। इसमें दे रखा है सबका वेट। सोडियम कार्बोनेट कितना है, 5.3 है, एथेनोइक एसिड कितना है, 6 ग्राम है। उसके बाद इसने बोल दिया है ये जो रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट आर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 2.2 है, और 0.9 क्या है, वाटर है, और सोडियम है ये 8.2। तो सबको प्लस ही तो करना है एक तरह से। तो यहाँ पे लिखोगे मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, सबको प्लस करो हो जाएगा। ये आया 5.3 प्लस इक्वल टू 2.2 प्लस 0.9 प्लस 8.2। ये कितना हो गया, 11.3। इसको प्लस करोगे 8 9 10 तो ये हो गया 10.10, और 9 कितना हो गया, 11.3। दोनों ही सेम आएंगे, तो दोनों का सेम है, तो बस ये शो करके दिखाना था हमें। देखो 0.240 इज अ सैंपल ऑफ कंपाउंड। ये पूरा कंपाउंड का वेट दे रखा है। ऑफ बोरॉन एंड ऑक्सीजन, बोरॉन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड बना है, उनका वेट इतना है, पूरा कंपाउंड जो बन के जाएगा। वाज फाउंड ऑन एनालिसिस टू कंटेन 0.6 ग्राम ऑफ बोरॉन, जिसमें क्या है 0.96 ग्राम बोरॉन है और 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। कैलकुलेट द परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ बोरॉन कितनी है, बोरॉन का वो कितना है वेट, 0.096 अपॉन में क्या आएगा, टोटल कितना कंपाउंड है, कंपाउंड का टोटल वेट कितना है 0.24। इसको परसेंटेज में चेंज करना है, मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज का साइन।
ये तो वही मैथ जैसा चल रहा है परसेंटेज। तो देखो पॉइंट से पॉइंट गया, लेकिन ऊपर 3 नंबर है, इधर 2 है, तो 1 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। कितना हो गया 96, आगे जीरो कोई मतलब नहीं, नीचे कितना हो जाएगा 240 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज का साइन 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब ये किससे कर सकते हैं 4 बार, कितना हो गया 40%। बोरॉन की परसेंटेज है 40%, बचा हुआ कौन है ऑक्सीजन, वो 60% हो सकता है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना है 0.144 अपॉन में 0.24 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज का साइन, पॉइंट से पॉइंट हटा, लेकिन ऊपर 3 नंबर नीचे 2, तो एक और बढ़ाना पड़ेगा। ये आ गया 144 अपॉन 240 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज का साइन 0 से 0 गया। ये कितने बार कटेगा इससे 4 से आएगा 3 बार, 6 से गया, ये आ गया 60%। ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि आ जाए।